नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। न्यूज 11 भारत की खास पेशकश ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। अभी हम रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं और रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का वो इलाका, जिस इलाके में अगर आप एक बार प्रवेश करेंगे तो आप प्रफुल्लित हो पाएंगे और इतना प्रफुल्लित होंगे कि पूरे परिवार के साथ एक बार इस इलाके में आना ज़रूर चाहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के उस दलमा की वादियों का। मेरे पीछे का एक दृश्य है, इस दृश्य को देखिए और बखूबी उसके बाद समझिए कि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी दलमा जो है वो प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है और इस प्राकृतिक सुंदरता में अब लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में इस बार आखिर किसके सर चढ़ेगा ताज, कौन होगा यहाँ का सांसद और पिछले सांसद ने क्या काम किया, तमाम मुद्दे पर यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, आम लोगों से जानेंगे। लेकिन इसकी सुंदरता तो देखिए, NH 33 का ये इलाका है, हाईवे से सटा हुआ और हाईवे का से जैसे प्रवेश करेंगे तो आप अंदर सीधे दलमा में घुस जाएंगे। दलमा जहाँ जीव जंतु के साथ साथ वो प्राकृतिक संपदा है जिसे देखकर आप और एक बार ज़रूर कहेंगे कि एक बार इस इलाके में हम ज़रूर आएंगे। हम उस इलाके को भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस क्षेत्र को आप देख लिए हैं तो कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, चुनाव है। हाँ चाचा, कितना तारीख का है? 25 को है। 25 को है। कैसा चाहिए नेता? जो अच्छा रहेगा वही यार, क्या अच्छा रहेगा। कैसा चाहिए? देश का चुनाव है, देश का नेतृत्व करने वाला लीडर कैसा चाहिए? हमको तो सारा उतना जानकारी नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी कैसा लगते हैं? ठीक है, नाम सुने उनका? हाँ नाम तो सुने हैं। सुने? अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ काम तो कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ दी है? अनाज वगैरह फ्री दे रहे हैं? हाँ तो दे रहा है। आयुष्मान कार्ड है आपके पास? नहीं बन पाता है। जनधन योजना से खाता खुलवाए थे? हाँ खोला वो खुलवाए थे ना। गैस सिलेंडर मिला था? नहीं मिला। इस बार देश का चुनाव है तो नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा कोई लीडर दिख रहा है? ऐसा तो नहीं दिख रहा है। अब आप समझिए, देखिए राजनीतिक से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि देश का नेतृत्व करने वाला सिर्फ एक ही शख्स है और वो है नरेंद्र मोदी, जो अभी प्रधानमंत्री है। हालांकि 25 मई को यहाँ पे मतदान होना है, जिसको लेकर लोगों ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, प्रशासन ने भी कर लिया है, तो आम लोगों ने भी मन बना लिया है कि इस बार का जनप्रतिनिधि कैसा हो। इस बार नरेंद्र मोदी के गारंटी पे भरोसा, वो कहते हैं कि गारंटी। क्या सर? नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि गारंटी। हाँ गारंटी तो बोलता है। बोलते हैं, भरोसा है। क्या बोल रहे हैं? चलिए, निश्चित तौर पे देखिए हमारे कुछ साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और इनसे भी कुछ बात करते हैं। उसके बाद आइए चाचा, चुनाव है, वोट है आपके यहाँ ना? हाँ, कितना तारीख को? 25 तारीख। 25 को है ना? तो तैयारी है पूरा वोट देने की? हाँ हाँ। चलिए, तो कैसा नेता कैसा चाहिए देश का? देश जो अच्छा से चलाएगा उसी को न देना है। सही बात है। हाँ। तो नरेंद्र मोदी कैसा लगते हैं? नाम सुने हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी तो अच्छा ही है, हम लोग का देश के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा ही है। और इधर जो हेमंत सोरेन वो तो ठीक से नहीं खत्म। पूरा घोटाला में? हाँ, थोड़ा से जयराम माता आते हैं, दिमाग है ही उसका, मार्केट में आ सकते हैं। लेकिन आपको राशन फ्री मिलता है? हाँ, चावल मिलता है। चावल मिलता है। हाँ। अब आप समझिए, देश का नेतृत्व करने वाला नेता पे लोगों को भरोसा है कि देश का लीडर जो है वो नरेंद्र मोदी ही चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है, इस महापर्व में हर लोगों की अपनी अपनी भागीदारी होती है, हर लोग अपना मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन और कुछ लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार इस इलाके को दिखाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप कभी भी अगर इस इलाके में नहीं आए हैं तो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर गए, दलमा का सफर जरूर करें, क्योंकि
एक तरफ जहां लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ कि आम जनता क्या चाह रही है। आम लोगों से हम सीधे रूबरू हो रहे हैं और आम लोगों से भी जानने के प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे निश्चित तौर पे। पहले आइए एक तरफ से शुरू करते हैं। चलिए आप ही से बात करेंगे, जब आप बोले तो आप ही से बात करते हैं। चलिए जरूर बैठ के बात करेंगे। सर, लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव है, जी जी जी। कितने तारीख है आपके यहाँ चुनाव? मेरा यहाँ 25 तारीख को है, इस महीने के। 25 तारीख। जी जी जी, रांची लोकसभा। तैयारी पूरी है? हाँ, अपना तो तैयारी पूरा है एकदम। वोट तो करेंगे। निश्चित तो होना भी चाहिए कि सब लोग 100% वोट करें, क्योंकि इस 5 साल में एक बार मौका मिलता है अच्छी सरकार को, स्वस्थ सरकार को चुनने का। कैसा चाहिए देश का नेतृत्व करने वाला लीडर? देखिए, देश का नेतृत्व तो मोदी जी ही अभी ठीक है। मोदी जी अभी नेतृत्व ठीक कर रहा है। बाकी मेरे कहने से तो नहीं होता है। देश में 140 करोड़ जनता है, सबका अलग अलग राय है। लेकिन आप अपनी विचार, हर आदमी अपना अपना विचार देता है। अपना अपना विचार है, लेकिन झारखंड में कुछ अलग ही परिदृश्य चल रहा है हमारे रांची लोकसभा में। अभी ठीक है, मोदी से बेर नहीं ला, लेकिन संजय सेठ से उसको खेर नहीं इस बार। संजय सेठ से नाराजगी है, क्योंकि वो क्यों, मतलब एक बार भी नहीं आए? नहीं, क्षेत्र में आते नहीं है, दिखते ही नहीं है कभी। आप अगर पूरा हमारा इच्छागढ़ विधानसभा पड़ता ही है, अगर इच्छागढ़ विधानसभा में आप लोगों से राय लीजिएगा तो वही बोलेगा कि संजय सेठ आते नहीं है, यहाँ पर उनका कुछ काम नहीं है। लेकिन मोदी पे ही भरोसा लोगों को है कि देश का नेतृत्व करने वाला, इसलिए लोग मोदी की बात कर रहा है। हाँ, देश में मोदी ठीक है, लेकिन संजय सेठ यहाँ नहीं चलेगा। संजय सेठ राजस्थान में कहाँ से है ये नहीं चलेगा, थोपा हुआ नेता नहीं चलेगा, यहाँ से स्थानीय नेता ही चलेगा। ठीक है, लेकिन पिछली बार तो आप लोगों ने संजय सेठ को दिया। हाँ, पिछली बार दिया था, वो मोदी को देख के दिया था, लेकिन हर बार मोदी जी को देख के वोट नहीं दिया जाता है। लोकल कुछ लोकल मुद्दा भी होता है, इस बार लोकल मुद्दे में ही यहाँ वोट होगा। सही आपने कहा कि वाकई लोकल मुद्दा तो जरूरी है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो कम से कम हमारी समस्या सुने और हमारे बीच रहे। हर जनता का यही उम्मीद है। जनता इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता है। जनता चाहता है कि जनप्रतिनिधि को जब मैं बुलाऊं या जब उनके दरवाजे पे जाऊं तो मेरा काम हो। इनसे कभी भी मुलाकात हुई? किनसे? संजय सेठ से? नहीं, संजय सेठ जी से अभी तक कहीं मुलाकात नहीं हुई। आते ही नहीं तो मुलाकात कैसे होगी? ना कभी हम लोग गए हैं मिलने उनसे। चलिए ठीक है, संजय सेठ से नाराजगी है, जाहिर सी बात है। जब वो आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, जब नहीं आते हैं तो नाराज होना लाजमी है। देश के नेतृत्व करने वाला लीडर नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा कोई दिखता है क्या? अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। विपक्ष में तो नहीं दिख रहा है, पक्ष में है और एक दो नेता है। जैसे मेरे ख्याल से नितिन गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं अपने विभाग में, और बाकी सारा भी है। वैसा नहीं कि विपक्ष में भी जनता नहीं, विपक्ष में भी नेता अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल मोदी जी ही ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तो भरोसा है, लेकिन स्थानीय जो सांसद है उनसे नाराजगी है। ये ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र है और रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। 25 मई को मतदान होना है, लेकिन 25 मई को मतदान से पहले जनता का क्या मूड है वो हम जानने निकले हैं ग्राउंड जीरो पे, क्योंकि जनता सर्वोपरि है और आपका एक वोट देश की दिशा और दशा तय कर सकता है। न्यूज़ 11 आपसे अपील भी करता है कि आप 25 मई के दिन पहले मतदान करें, उसके बाद दूसरा कोई काम करें और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए मेरे साथ। ब्रेक के बाद आएंगे तो दूसरे जगह चलकर वहां के लोगों की जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा चाहिए जनप्रतिनिधि और 25 मई को कैसा होगा मतदान। और अपने ग्राउंड जीरो में ये जानने निकले हैं कि क्या वाकई 25 मई के जो मतदान होना है, आम जनता कैसा चाहती है, सरकार कैसी चाहिए, जनप्रतिनिधि, ये हम जानने निकले हैं। अभी जिस इलाके में हैं, ये इलाका ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का इलाका है और दलमा से सटा हुआ ये तराई का एक गांव है। वैसे भी कहा गया है कि दलमा खूबसूरती के लिए जाना जाता है। पूरे दुनिया में एक बार अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो दलमा की वो वादियां भी आपको सब कुछ दिखाई देगा। और उस इलाके से हम हैं और उस इलाके के लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों की भागीदारी और कैसा चाहिए नेता, क्योंकि एक स्वच्छ छवि और स्वस्थ सरकार चुनने के लिए आपको आगे आना होगा। यानी 25 मई को जो मतदान होना है वो बढ़ चढ़ कर भाग लेना होगा। आप बाहर आएंगे, मतदान करेंगे तो निश्चित तौर पे एक स्वच्छ छवि वाले जनप्रतिनिधि को आप यहां से चुन पाएंगे।
चुनाव 25 तारीख को है, तैयारी है इसमें चुनाव का? तैयारी तो अभी हुआ नहीं है, 1-2 दिन में हो जाएगा। ठीक। कैसा चाहिए नेता? नेता हम लोग ऐसे चाहिए जैसे कि हम लोग का जो सस्ता है, हम लोग को उसमें तो सहयोग होना चाहिए, और जो भी मतलब हम लोग का आदिवासी मूलवासी लोग हैं जो मांग करता है वो सब पूरी करना चाहिए। सही बात है। एक चीज बताइए, देश का नेतृत्व करने वाला, देश का लीडर, क्योंकि ये चुनाव देश का है, ये राज्य का चुनाव तो है नहीं, देश का चुनाव है। देश के चुनाव के लिए देश का नेता कैसा चाहिए? बढ़िया चाहिए। नरेंद्र मोदी कैसा लगते हैं? देखिए हम लोग का ये में तो नरेंद्र मोदी अच्छा नहीं लगता है, फिर उसको भी हम लोग सहयोग किए हैं, फिर जो भी हम लोग काम जो हम लोग मांगे हैं, लेकिन हम लोग का मांग पूरा नहीं किया अभी तक। अच्छा, आपके गांव में लोगों को आयुष्मान कार्ड बना? कुछ लोग का बना हुआ है और कुछ लोग का नहीं बना हुआ है, उसके बाद तो बंदे हो गया। नहीं, अभी भी बन रहा है। एक चीज बताइए, आपकी जानकारी नहीं है। दूसरा चीज है कि जनधन योजना की तरह खाता खुला था उस समय? हाँ, जनधन खाता खुला था। अच्छा, जब सरकार यहाँ डबल इंजन की थी तो उस समय गैस सिलेंडर लोगों को मिलता था, चूल्हा? हाँ, वो भी मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, चूल्हा भी मिला है। अच्छा, कोरोना जब शुरू हुआ उस समय से लोगों को अनाज फ्री में देने लगा केंद्र सरकार, वो मिल रहा है? वो मिल रहा है, वो मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। यानी केंद्र सरकार की योजना आप तक पहुंच रही है? वो केंद्र सरकार का जो योजना है वो पहुंच रहा है। ठीक है। तो देश में आपको लगता है कि ऐसा कोई नेता है जो नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा आदमी प्रधानमंत्री बने, आपके विचार से? नहीं, ऐसा मजबूत। ऐसे तो देखिए, इसके तो हम लोग अभी तक जो नरेंद्र मोदी बना हुआ है, अभी जो फिलहाल जो मतलब हम लोग सोच रहे हैं बनने के लिए, तो हम लोग मतलब जितना आदमी है हम लोग सोच विचार लगाएंगे, उस तरह से हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, नरेंद्र मोदी की योजना यानी केंद्र सरकार की योजना धरातल पे उतरी है। एक बार इस गांव को देखिए और उसके बाद इनसे एक बार और बात करने की कोशिश करेंगे। और ये नौजवान है और जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में हर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। एक एक वोट का महत्व होता है कि आपका एक वोट देश के नेतृत्व करने वाला नेतृत्वकर्ता को मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन सवाल जस का तस कि क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है वो गांव तक पहुंची? निश्चित तौर पे यहाँ के युवा कहते हैं कि गांव तक पहुंची। चाचा, एक मिनट, अब एक बार इनसे भी हम बात करते हैं, उसके बाद और कुछ नौजवान हैं उनसे भी बात करेंगे। राशन मिलता है? कोई मिलता है, कोई नहीं। कोई नहीं मिलता। हाँ। अच्छा, महीने में नहीं देता है? हर महीना नहीं देता है? देता है। हाँ। कितना देता है राशन? राशन मिलता है 5 किलो। 5 किलो देता है। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। एक चीज बताइए दादा, तो हमको पेंशन नहीं मिलता है। पेंशन नहीं मिलता? नहीं मिलता है। हाँ। तो कभी ब्लॉक गए? ब्लॉक तो छंडिल ब्लॉक गए? हाँ। तो क्या बोला? हम लोग गया नहीं। अच्छा, आप किसान है ना? किसान है, गरीब है हम लोग। हाँ, गरीब है, किसान है। तो आप लोग के खाता में पैसा आता है? नहीं। किसान के खाता में जो साल में 8,000 आ रहा है वो आ रहा है? नहीं। वो भी नहीं आ रहा है? हम लोग का अभी खाता ही बना हुआ नहीं। खाता ही नहीं खोला? नहीं खुले। अच्छा, चलिए, 25 तारीख को चुनाव होना है, इस 25 को। ये 25 को? हाँ, इस 25 को चुनाव है। कैसा नेता कैसा चाहिए? नेता जो चलाएगा वही सब, जो आदमी को जो बोलेगा वही को। सही बात है। नरेंद्र मोदी का नाम सुने? नरेंद्र सुने तो सुने। कैसा लगता है वो आदमी देश के लिए? देश के लिए ठीक ही है। देखिए, अब आप समझिए कि वाकई नरेंद्र मोदी देश के नेतृत्व कर रहे हैं और देश के नेतृत्व करने वाला नेतृत्वकर्ता पर लोगों को भरोसा जरूर है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जिस किसान को मिलना चाहिए था 8,000 रुपये प्रति वर्ष, इस किसान को नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों के कमी के कारण सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना इन किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। इनको जो पेंशन मिलना चाहिए वो पेंशन नहीं मिल रहा है। आखिर ये कमी कहाँ है? ये किसकी कमी है? सवाल तो अभी भी जस का तस है कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि की यह जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार की योजना जो गरीबों तक पहुंचना है, किसानों तक पहुंचना है, उसे पहुंचाएं। लेकिन कुछ योजना तो इस गांव तक आया,
लेकिन किसानों के लिए 8,000 का योजना इस गांव में नहीं पहुंचा। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व में अपनी भागीदारी लोग सुनिश्चित जरूर कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि चाचा कह रहे थे कि उनका किसान वाला पैसा नहीं आता है। हाँ, अच्छा पैसा नहीं आया, हो सकता है खाता तो चेक नहीं किया होगा, चेक नहीं किया होगा इसीलिए। लेकिन किसान का जो सरकार से पैसा आता है वो मिलता है। हाँ, वो मिलता है किसान से, जो भी सरकार देता है वो उनको मिल जाता है। मिल जाता है। वो किसी का अगर खत्म आ गया तो हो सकता है खाता भी बंद हो सकता है। नहीं, खाता बंद तो नहीं होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे। हाँ, ध्यान नहीं दिया होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके गांव में और क्या क्या चीज जरूरी है? हम लोग का गांव में जरूरी है आपका पीसीसी, आपका चापाकल, उसका तो कुआं, ये सब का जरूरी है। पानी की समस्या आपके यहाँ है? पानी का बहुत समस्या है। बहुत समस्या है। तो पानी के लिए यहाँ पर नल जल योजना जो चल रहा था, हर घर नल योजना, वो आपके गांव में नहीं है? आया है, अभी तो कुछ चालू नहीं हुआ है। चालू नहीं हुआ, आया है, योजना आया हाँ, है। योजना आया है। अच्छा, चलिए। तो एक चीज और बताइए कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? स्वास्थ्य केंद्र तो है, हम लोग गांव में नहीं है, दूसरा गांव में है। दूसरा गांव में। हाँ, तो यहाँ लोग बीमार पड़ते कितना दूर जाते हैं? ज़्यादा नहीं, आपका 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। चलिए, 3 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है, भगवान न करे कि कोई बीमार भी पड़े। दूसरा एक चीज़ बताइए कि स्कूल की बात हम करते हैं, शिक्षा, क्यों तभी राज्य का विकास होगा, देश का, गांव का विकास होगा जब लोग शिक्षित होंगे। अब वो जमाना नहीं रहा कि लोग पढ़ा नहीं करते थे, पढ़ने। यहाँ कैसा स्कूल है आपके गाँव में? हाँ, हम लोग का स्कूल है, लेकिन शिक्षा का थोड़ा कमी है, कमी है। इस पर कभी आप लोगों ने बात नहीं किया यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से, स्थानीय नेता से? बात किए हैं, लेकिन जो है आपका पारा टीचर भी कमी है, और जो सरकार जो दिया है टीचर लोगों को तो भी कमी है। अभी तो उससे पढ़ाई से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जितना मतलब टीचर का जरूरत है उतना नहीं दे पा रहा है। अभी टीचर 4 गो है, 4 गो में नहीं कवर कर पा रहा है। सही आपने कहा। देखिए, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की योजना इस गांव तक जरूर पहुंच रही है। ये पढ़े लिखे हैं और ये इस नौजवान को पता है कि केंद्र की योजना और केंद्र सरकार ने जो किसानों के लिए 8,000 रुपये प्रति वर्ष जो खाता में लोग देते हैं वो भी लोगों तक पहुंच रहा है। नल जल योजना की तरह लोगों को घर तक नल से पानी पहुंचना है, वो भी इस गाँव में है। सब कुछ परिपूर्ण है, लेकिन ज़रूरत है कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि को और जागरूक होने की, ताकि गांव का विकास हो सके। भले ही इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इससे 3 किलोमीटर दूरी पर एक स्वास्थ्य केंद्र है जहां गांव के लोग जाते हैं। अगर स्कूल शिक्षा की बात करें तो इस गांव में स्कूल है, लेकिन शिक्षा की कमी है। व्यवस्थाएं मजबूत हैं, लेकिन व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लोकतंत्र के महापर्व और लोकतंत्र के महापर्व में ये हम जानने निकले हैं कि क्या वाकई ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को कैसा चाहिए जनप्रतिनिधि। अभी हम उस इलाके में हैं। इससे पहले भी हमने कहा कि दलमा का वो इलाका जहां खूबसूरत वादियां और खूबसूरत वादियों के बीच लोग, यहां दूर दूर से लोग इस इलाके का दीदार करने आते हैं। लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में लोगों की अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित है। और अपनी भागीदारी को लेकर लोगों ने मन भी बना लिया है कि 25 मई को मतदान है और मतदान में कैसा चाहिए नेतृत्वकर्ता, क्योंकि देश का चुनाव है और देश के चुनाव में देश का लीडर कैसा चाहिए ये हम जानने निकले हैं। ग्राउंड जीरो पे गांव के लोग राजनीतिक से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन इतना ज़रूर समझते हैं कि कैसा चाहिए जनप्रतिनिधि और कैसा चाहिए देश का नेतृत्व करने वाला नेता, क्योंकि ये देश का चुनाव है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले इन लोगों से बात कर लेते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि बखूबी हम समझ पाएंगे। कैसा चाहिए, जो चाहिए तो वो तो अच्छा ही चाहिए, खराब नेता थोड़ी ना हम लोग चुनेंगे। कैसा नेता माने? बढ़िया नेता जो गांव का विकास करेगा, देश का विकास करेगा, वैसा ही नेता होना चाहिए। हाँ, 25 तारीख के दिन चुनाव है, याद है ना? 25 तारीख। हाँ, इस 25 तारीख को। हाँ, अच्छा, ठीक पूरी है। तैयारी है ना? हाँ, एकदम तैयारी है। अच्छा, देश का नेतृत्व करने वाला, क्योंकि देश का चुनाव है, ये राज्य का चुनाव है नहीं, मुखिया का चुनाव है नहीं, देश का चुनाव है, जिसमें देश पूरे विश्व की पटल पे देश का जो स्थान पहुंचाने वाला नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? तो वो तो देखो, वो तो अच्छा ही लगता है, और वो जैसा काम किया है हमको तो लगता है दूसरा
और न कोनो नहीं नेता काम किया होगा। बहुत सारा काम किया है, जैसा सब कुछ बैंक वगैरह ऑनलाइन फोनलाइन आधार कार्ड लिंक फिंग, मतलब पैसा घूस घास उतना ये नहीं होता है। हाँ घूस का सब कुछ बंद करा दिया। हाँ, घूस तो ऐसे मुंह बोला में गांव घर में कभी कभी हो ही जाता है। कोई बोलता है कि हमको इतना पैसा दो हम कर देगा, ऐसा भी होता है। लेकिन जो बैंक से कारोबार होता है उसमें तो कोनो नहीं होगा ना, उसमें नहीं हो पाएगा। ऐसे जो कोनो कागज बनाने जा रहा है ब्लॉक फ्लॉक में, वो सब में तो घूस होबे करता है। देखिए, आप समझिए कि वाकई भ्रष्टाचार पर देश के प्रधानमंत्री लगातार नकेल कस रहे हैं। कुछ दिन पहले एक नेता की गिरफ्तारी हुई, हालांकि उनके नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए मिला। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। और आज वो मंत्री सलाखों के पीछे है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इनसे थोड़ा, हमारे एक भाई है यहाँ पर, हमें लगता है कि ये बखूबी बढ़िया से बता पाएंगे। कैसा चाहिए नेतृत्व करने वाला देश का, जो देश को सही नेतृत्व दे, वैसे नेता चाहिए। सही बात है, देश का सही नेतृत्व दे। लेकिन एक चीज हमको बताइए कि नरेंद्र मोदी कैसा लगते हैं देश के प्रधानमंत्री? देश के लिए बहुत अच्छे हैं। देश बहुत सारा काम किए हैं। जैसे बूढ़े बुजुर्ग को बैंक में जाके लाइन में लगना पड़ता था, सब ऑनलाइन हुआ तो सब आसान हो गया है। रोड रास्ता बहुत कुछ हुआ है। अब तो 70 साल वाले को भी आयुष्मान कार्ड का फायदा हो गया। हाँ, जो बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के थे उनको भी अब 5 लाख का इलाज होगा। उनके कार्यकाल में बहुत सारा काम हुआ है। उनसे कोई नहीं, विपक्ष में तो ऐसा कोई नेता है ही नहीं जिनको देख के आदमी वोट दे। सही आपने कहा कि देखिए, वाकई ये जनता कह रही है कि विपक्ष में कोई लीडर ही नहीं है। अगर विपक्ष के पास लीडर होता तो जाहिर सी बात है कि उस पर लोग सोचते भी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों को पूरा भरोसा है, क्योंकि जनधन योजना हो या आयुष्मान कार्ड या उज्ज्वला योजना, यानी तमाम वैसे योजना और गरीबों के घर तक अनाज पहुंचाना, ये उनकी पहली प्राथमिकता रही है कि कोई भूखे ना सोए। पूरे देश के लोगों को घर घर तक अनाज पहुंचाने का जिम्मा उठाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों को भरोसा है। हम एक बार और कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। और भैया, चुनाव होना है, चुनाव में तैयारी हो गया है ना? हाँ, वोट तो देना है, तैयारी है। वोट देना है, हम लोग तो वोटें देना है, और क्या करना है? तैयारी है ना। पूरा पहले वोट करेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। पहले वोट, उसके बाद क्या बोलते, पहले वोट उसके बाद जलपान, पहले मतदान उसके बाद जलपान। क्या बात है। कैसा चाहिए नेता, देश का नेतृत्व करने वाला लीडर कैसा है? अभी जो है मस्त है, मस्त है, उस पर भरोसा उस पर भरोसा है। है। इस बार का चुनाव भी उन्हीं के ऊपर होगा। उन्हीं के ऊपर। मतलब बात ये हो रहा है कि प्रत्याशी, बहुत सारे आदमी को प्रत्याशी को पसंद नहीं है, लेकिन देश के नेतृत्वकर्ता को पसंद है, उसी पे वोटिंग हो रहा है। सही आपने कहा। लेकिन एक चीज, कौन ऐसा काम प्रधानमंत्री का आपको लगा कि बहुत बढ़िया लगा है, जो नहीं होने वाला था उन्होंने कर दिया? मतलब एक काम तो गिनाना, मतलब नेतृत्वकर्ता अच्छा है, ये बात मानेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ को जो लीड करके चल रहे हैं, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर भी वार हो रहा है। निश्चित रूप ये से राम मंदिर भी है, बना है, कभी नहीं बना वो भी बना। धारा 370 भी ये हुआ। बहुत सारा काम हुआ जो पिछले 70 साल से नहीं हो पाया था। पाकिस्तान पे वो बंद हो गया। वो भी बहुत सारा, मतलब देश का कुशल नेतृत्व मिला है, ये बात बोलेंगे। सही आपने कहा कि देखिए, ये एक युवा है और युवा बातें हैं, देश का कुशल नेतृत्व करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इन्होंने जो काम कर कर दिखाया है अपने 10 सालों में, वो काबिले तारीफ है। ये हम नहीं, जनता कहती है। और 25 मई को मतदान है और 25 मई को जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे पे अपना वोट का चोट करेंगे। यहीं पे संपन्न होता है मेरा एक कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात। नए मुद्दे और नए इलाकों में चलेंगे और जानेंगे ग्राउंड जीरो पे उस इलाके की समस्या। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।